Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 batch. Welcome to Target IAS. आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अगस्त 2021 करंट अफेयर्स फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2022 की। अगर जनरल स्टडी की बात करूं तो जनरल स्टडी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपके कवर किए जाएंगे। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो मंथली करंट अफेयर्स में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाने वाले। सिर्फ आपको 7 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वो होंगे आपके जुलाई 2021 से लेके आपके जनवरी 22 तक के। क्लियर? तो आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से करिए। मैंने इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया है किस तरीके से प्लान स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं इसके लिए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर्स का वीडियो फ्रॉम 1 टू 31 अगस्त 2021 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी, क्योंकि बहुत टू द पॉइंट्स बेसिकली मैं आपके जो करंट अफेयर्स बना रहा हूँ आपके इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से आपके 2021 में हुए आपके ये आपके। अगर इंडियन मेडल्स की बात करें, बहुत सिंपल से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और ये पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपको। एमसी मैरी कॉम एंड द मेंस हॉकी टीम्स स्काइपर मनप्रीत सिंह वर फ्लैग बैरियर्स। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा कि फ्लैग बैरियर्स कौन कौन थे, तो आपको आप बता सकते हैं सिंपली एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में आपके दोनों फ्लैग बैरियर्स थे। इंडिया फिनिश द गेम्स विद द बेस्ट एवर ओलंपिक मेडल टैली ऑफ द 7 टोक्यो गेम्स 2020। तो आपके 7 मेडल मिले हैं इंडिया को, देख सकते हैं आप यहाँ पे। गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। और 2 सिल्वर मेडल मिले हैं आपका। फर्स्ट मिला है मीराबाई चानू को, और आपका सेकंड आपका सिल्वर मेडल मिला है रवि कुमधैया को। क्लियर? तो बाकी आपके ये सारे आपके ब्रॉन्ज मेडल मिले। देखते हैं। तो फर्स्ट आपका गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को। गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो 87.58। ये आपके फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द इंडिया इन द ओलंपिक। आपके इंडिविजुअल में फर्स्ट आपके आपके गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक आपके इन द फील्ड ऑफ जेवलिन थ्रो। क्लियर? मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिल रहा है इन द वेट लिफ्टिंग और वुमेन्स 49 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग की है। रवि कुमधैया की बात करें तो सिल्वर मेडल मिला है मेंस 57 किलोग्राम रेसलिंग में। अब और बचे हुए आपके ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो इंडियन हॉकी टीम यहाँ पे इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन द मेंस हॉकी टूर्नामेंट में, और पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में, और लवलिन बारगोइयन को इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स वाटर वेट बॉक्सिंग में। और बजरंग पुनिया को मिला है आपका गोल्ड मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम रेसलिंग में। ठीक है? तो आप ये इनके नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। 2 या 3 नाम आपको एक साथ पूछ सकते हैं, तो आप याद करके रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये काफी इस पॉइंट को आप काफी ऑब्जर्व कर रहे होंगे न्यूज वगैरह में। अफगानिस्तान क्राइसिस। अफगानिस्तान में एक्चुअली हुआ क्या, मैं बहुत बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान इज लैंडलॉक कंट्री, इज द क्रॉस रोड सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में आपकी ये आपकी लैंडलॉक कंट्री आप देख सकते हैं। तालिबानियन क्या है यहाँ पे? तालिबान क्या है? इस्लामिक फंडामेंटलिस्टिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि तालिबानी का आपका ग्रुप है आपका। क्लियर? जो एक मिलिट्री ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको, या पॉलिटिकल ग्रुप बोल सकते हैं। मेनली मेनली इसमें कुछ लोग टेररिस्ट लोग शामिल रहते हैं इसमें, तालिबान ग्रुप में। ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान में ऑपरेट करता है। दे हैव द डोमिनेटेड अफगान पॉलिसी, और ये अफगान पॉलिसी को डोमिनेट कर रहे हैं। क्लियर? अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान पॉलिसी को कौन कर रहा है? तालिबान ग्रुप आपका डोमिनेट कर रहा है। बैकग्राउंड की बात करें कि किस तरीके से क्राइसिस स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले इसके फील्ड जो सेट हुई यहाँ पे ऑन 11 सितंबर 2001 की बात है, जब आपका टेररिस्ट अटैक हुआ था इन अमेरिका, और वहाँ पे आपके 3000 लोग मारे गए थे। 9/11 आपका याद होगा आपको। 9/11 जो आपके टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका बिल्डर ने अलकायदा ने किया था, जिसका मैन एग्जीक्यूट वो था आपका। तो ये इस अटैक के बाद क्या किया, यूएसए लॉन्च एयर स्ट्राइक अगेंस्ट अफगानिस्तान। यूएसए ने आपका क्या किया, यूएसए ने आपका एक एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया पे अफगानिस्तान के लिए, और उसको बोला ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। और उस इंडोरिंग फ्रीडम के बाद जो भी तालिबानी ग्रुप था उनको एक जगह पे उनको सीज करके रख दिया गया यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है?
अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपकी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई और आफ्टर द अटैक द यूएसए dislocates the Taliban regime and the and establish a transitional government in अफगानिस्तान। और इसके बाद अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई। अब यूएसए को लगा कि हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो यूएसए हैज़ रीच्ड द कंक्लूजन लॉन्ग एगो दैट द वार वाज अनविनेबल एंड द अप्रोचेस ऑफ द पीस टॉक, और उनको लगा कि हम पीस टॉक कर लेनी चाहिए इस पर। तो इसके बाद सबसे पहला हुआ यहाँ पे मुरीटाक। मुरीटाक में क्या हुआ, इन 2015 यूएस हैज सेंड द रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन द तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट दैट वाज हॉस्टेड बाय द पाकिस्तान इन मुरी इन 2015। 2015 में इस तरीके की मुरीटाक हुई, पीस टॉक थी आपकी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मुरीटाक प्रोसेस में नहीं आ पाई आपकी। यहाँ पे ये दोनों अफगानिस्तान और तालिबानी ग्रुप से आपकी बात हुई थी। यूएस ने आप इस पे चीज़ें सही से हो नहीं पाई। हाउएवर द मुरी टॉक डज नॉट प्रोसेस। इसके बाद दोहा टॉक की बात आई। दोहा टॉक फिर से आपके नया इनिशिएटिव लिया गया एक पीस टॉक के फॉर्म में। बिफोर द दोहा टॉक स्टार्टिंग द तालिबान हैज मेंशन्ड, तालिबान ने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया कि दे वुड नॉट हैव डायरेक्ट टॉक ऑन डायरेक्ट टॉक ओनली विद यूएस। वो सिर्फ और सिर्फ यूएस से डायरेक्ट टॉक करेंगे एंड नॉट विद द काबुल गवर्नमेंट, और वो काबुल गवर्नमेंट से इस तरीके से कोई बात नहीं करना चाहते, विच डिड नॉट हैज रिकॉग्नाइज, और इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे दोहा टॉक के बाद। क्लियर। तो दोहा टॉक में क्या चीज़ें हुई, in the agreement the US administration promised that it would withdraw all American troops from the Afghanistan by the 1st May 2021। इसके बाद क्या हुआ, दोहा टॉक के बाद इसमें चीज़ें फिक्स हो गई। यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 1 मई 2021 को अपने जो भी वहाँ पे, जैसे आपको बताया था मैंने कि आपकी ऑपरेशन एंड्योरेंस फ्रीडम के बारे में, और इसका जो भी वहाँ पे यूएस आर्मी लाई गई थी अफगानिस्तान, वो सारी यूएस आर्मी को वहाँ पे विड्रॉल कर लेंगे और अमेरिकन ट्रॉप्स को वो वापस बुला लेंगे। दिस प्रोवाइडेड द तालिबान अ सेंस ऑफ विक्ट्री, और इससे क्या मिला, तालिबान को जो तालिबानी थे उनको एक सेंस ऑफ विक्ट्री मिली एंड डिमोलिश्ड द अफगानिस्तान, और इन सब चीज़ों से डिमोरलाइज हुए हैं आपके अफगानी ट्रॉप्स। ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, तालिबान प्रॉमिस टू रिड्यूस वायलेंस, तालिबान लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो वायलेंस को रिड्यूस कर देंगे, ज्वाइंट इंट्रा अफगान पीस टॉक करेंगे एंड कट ऑल टाइज विद फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप, और सारे जो भी उनकी टाइज, जो भी उनके बॉन्डिंग वगैरह टाइज वगैरह थी, वो सारे कट कर देंगे फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप से। और तो ये सब लगा अच्छा है। इसके बाद यूएसए ने एग्जिट किया, यूएस एग्जिट बाय द जुलाई 2021 द यूएस claimed that it has withdrawn 90% of the troops and the Taliban claimed that it had control over 85% of the Afghan territory। और इसके बाद 90% ट्रॉप्स को वापस बुला लिया और तालिबान ने इस तरीके से 85 अफगानी टेरिटरी पे आपका कंट्रोल कर लिया। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, तालिबान हैज सीज द काबुल आपकी कैपिटल है आपके अफगानिस्तान की, इसको सीज कर लिया है एंड मैनी मिनिस्टर्स अलोंग विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज फील्ड द कंट्री। क्लियर। ये सारी कंडीशंस आई। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स भी रही हैं। तो अब प्रॉब्लम्स कहाँ हुई हैं, कॉजेज ऑफ द कैप्चराइजेशन क्या हुआ, यूएसए अनकंडीशनल एग्जिट, वो बहुत ज़्यादा कंडीशन उन्होंने नहीं सोचा ये अफगानिस्तान के बारे में और एग्जिट करके यहाँ से निकल गए। अफगानिस्तान साइकोलॉजिकल डेनियल, और इससे भी काफ़ी परेशान थे अफगानी, और लैक ऑफ प्रिपरेशन, अफगानिस्तान की कोई प्रिपरेशन नहीं थी मिलिट्री को फोर्सेस को लेके, तो इससे भी प्रॉब्लम हुई इनको। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द अफगान फोर्सेस, ये भी सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपकी क्राइसिस डेवलप हुई, अफगान क्राइसिस। आई थिंक मैंने बहुत बेसिक से आपको आइडिया दे दिया है। क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आ सकते, तो खास क्वेश्चन नहीं बनने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस नेशन ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फर्स्ट एनिवर्सरी। आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी लास्ट ईयर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इससे क्वेश्चन भी आया था आपका इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में, मैंने बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। ठीक है। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके 7 महीने करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो जो भी एटलीस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड, इस फर्स्ट एनिवर्सरी में कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। जैसे फर्स्ट आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या होगा, जैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जैसे कुछ क्रेडिट उसने स्कोर क्रेडिट किया, अगर वो शिफ्ट करना चाहता है दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो वो सारे के सारे क्रेडिट आपके दूसरे इंस्टीट्यूट में आपके शिफ्ट हो जाएंगे, उसने जितने भी क्रेडिट अर्न किए होंगे इस पहले इंस्टीट्यूट में। तो बहुत ईजी रहेगा बच्चों के लिए।
तो अपनी जैसे इसके बीच में अगर उनकी कहीं पे जॉब भी लगती है और यहाँ पे वो आपका लीव करते हैं एजुकेशन को, तो बाद में जाके वो कंटिन्यू कर सकते हैं और कहीं पे भी जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो Academic Bank of Credit, the Prime Minister launches the Academic Bank of Credit, which aims to provide the multiple entries and exit operations for the student in higher education and also the first year engineering program in the regional language. क्लियर? तो पहले तो आपका मल्टीपल एग्जिट ऑपरेशन और एंट्री ऑपरेशन जनरेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, उनके क्रेडिट बैंक उनकी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से उनके इतना नए क्रेडिट इस पर्टिकुलर कोर्स में अर्न कर लिया, बहुत इजीली एंटर कर सकते हैं किसी अदर यूनिवर्सिटीज में और एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर? उन्होंने जहाँ से अपनी अपनी स्टडी स्टॉप की थी उसके आगे कंटिन्यू बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड also the first year engineering program in the regional language and the guideline for the इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। क्लियर? तो जो फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम्स रहती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, उनको रीजनल लैंग्वेज में डायरेक्ट उनको इंग्लिश से इंटरेक्ट करना रहता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। क्लियर? तो वो कंफर्टेबल हो इंजीनियरिंग को लेके, इसलिए आपके जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम रहेगा वो आपका, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं तो उनका फर्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम रहेगा वो आपका उनके रीजनल लैंग्वेज में रखा जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट है आपका विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश है एन इनिशिएटिव या 3 months प्ले बेस्ड स्कूल प्रोग्राम प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर द ग्रेड 1 स्टूडेंट्स। जो ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए उनको बिल्कुल प्रॉपर एक 3 month प्ले बेस्ड आपका स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल बनाए जाएंगे। उनके 3 महीने के लिए उनको बिल्कुल इस तरीके से विद्या प्रकाश के अकॉर्डिंग, विद्या प्रवेश के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। इंडियन साइन लैंग्वेज, कई स्टूडेंट्स को अब ये साइन लैंग्वेज एक सेकंड आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। आपका द इंडियन साइन लैंग्वेज हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेकेंडरी लेवल में आपका ये भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निष्ठा 2.0। दिस इज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग डिजाइन बाय द एनसीईआरटी। तो निष्ठा जैसे टीचर्स होते हैं ना, काफ़ी निष्ठावान होते हैं अपनी टीचिंग को लेके, तो निष्ठा 2.0 लॉन्च किया गया है। तो इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपको याद रखने होंगे, जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज, निष्ठा 2.0, सफल है आपका स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर द एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। इसमें क्या होगा, सफल इज द competency based assessment frameworks which has been launched for the grade 3, 5, 8 in the CBSE board। ये इस तरीके से इनके लिए लॉन्च किया जाएगा। competency based assessment framework है आपका ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट भी डेवलप की जाएंगी, वेबसाइट डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव बीन लॉन्च्ड। और इसी तरीके से आपके नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर भी डेवलप किया जाएगा और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी डेवलप किए जाएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो मैंने बहुत शॉर्ट में जो भी हो सकता है आप एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। क्लियर? तो इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखिए। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप चाहें तो मैंने लास्ट वीडियो बनाए थे आपके लास्ट ईयर, तो उसका थोड़ा पढ़ लीजिए आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका। 4 more sites in the India added to the रामसर लिस्ट। रामसर लिस्ट में आपके जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर लिस्ट में ऐड किया जाता है। 4 new site has been added to the list of the रामसर site in the India। 4 नई साइटें आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ आपके ऐड कर ली गई हैं। इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ साइट टू 46। आपकी जब बढ़ के 46 साइट्स हो चुकी हैं। आपकी रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स दैट हैव द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड्स होते हैं तो रामसर साइट्स में इंक्लूड किया जाता है और ये काफ़ी सारी नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंस रहती है इनकी। चलिए देखते हैं 4 साइट्स क्या क्या है आपकी। पहली आपकी सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। नाम याद रखिए, प्रॉपर जगह का भी नाम याद होना चाहिए आपको। क्लियर? भिंडवास, आपका भिंडवास आपके भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये झक्कर हरियाणा में है आपका। फूल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका नियर अहमदाबाद गुजरात में है आपका। और वर्धवाना वेटलैंड आपका ये वडोदरा गुजरात में। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? सुल्तानापुर, भिंडवास और फूल और आपके और फाइनल है आपका वर्धवाना। क्लियर? तो इनके नाम याद रखिए आप लोग। चलिए देखते हैं खेल रत्न को आपको नेम चेंज कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करते थे, उनको रीनेम करके आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। बहुत सिंपल सा है आपके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रीनेम्ड एज अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसरो चीफ
K7 नाम याद रखिए इनका, नए अभी चेंज हुए हैं। K7 इंट्रोड्यूस हेल्थ क्विज स्टडी। हेल्थ क्विज स्टडी में क्या रहेगा आपका, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप की एक ऐसी फैसिलिटी रहेगी जो आपको हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड की जाएगी थ्रू इसरो। देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर K7 चेयरमैन ऑफ द इसरो रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हेल्थ क्विज स्टडी। क्विज का मतलब यहाँ पे हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव देखिए, आप ऑब्जेक्टिव से सारी चीजें reducing human error and achieving zero defect and the quality service in the emergency and the intensive care units of the hospital। जो intensive care unit रहेंगे उसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जो भी अदर डॉक्टर्स हैं वो आपके एक क्वालिटी चेकअप्स हैं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी सिस्टम स्टैंडर्ड डेवलप करने हैं वो सारी की सारी चीज़ें की जाएगी इसके थ्रू। द हेल्थ क्विज स्टडी विल conduct in the 20 private hospitals across the India. The study is an initiative by the ISRO and upgrade the health care system standard of the country in the line with the ISRO quality standards and best practices। क्लियर? तो ये सारी यहाँ पे कुल मिला के आप सिंपल से याद कर रख सकते हैं कि इसरो चीफ K7 इनॉग्रेटेड हेल्थ क्विज स्टडी। फर्स्ट पॉइंट आपकी हो गया, आपका याद करने वाला पॉइंट है। और ये आपका हेल्थ क्विज स्टडी में आपका सिंपली आपका हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा रहा है और आप ऑब्जेक्टिव है इसका रिड्यूस ह्यूमन एरर्स एंड अचीविंग जीरो डिफेक्ट्स एंड द क्वालिटी सर्विसेज इन द इमरजेंसी एंड द इंटेंसिव केयर यूनिट्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। ये सारी चीजें सबसे मेन आपका जो है ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं यहाँ का, रिड्यूसिंग द ह्यूमन एरर एंड अचीविंग जीरो डिफेक्ट्स। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। और इंडेक्स रैंकिंग में आप सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपका सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे। इंडिया इज रैंक तो 122 रैंक पे है आपका है ना। न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 measuring the condition of youth people across the 181 countries releasing by the Commonwealth Secretariat in London। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यू ग्लोबल यूथ इंडेक्स कौन आपका रिलीज करता है, तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन लंदन ये रिलीज करते हैं। इंडिया की रैंक क्या है, 122 रैंक पे आपका इंडिया। क्लियर? फर्स्ट रैंक पे आपका सिंगापुर है। इन द इंडेक्स रैंक कंट्रीज बिटवीन 0, आपका जो लोएस्ट पॉइंट है आपका वो आपका है 0 एंड द हाईएस्ट पॉइंट है 1। अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट इन द यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इक्वालिटी एंड द इंक्लूजन पीस सिक्योरिटी एंड द पॉलिटिशियन एंड द सिविक पर्सपेक्टिव। ये सारे पर्सपेक्टिव की वजह से आपका ये आपका यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक है 122। काफी बेकार रैंक है, इंप्रूव करने की जरूरत है इसमें। सिंगापुर रैंक टॉप और दी फर्स्ट टाइम सिंगापुर ने टॉप किया इसमें। चलिए देखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। क्लियर? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन समझिए। नेशनल मोनेटाइजेशन आपके ये सिंपली सेंट्रली स्कीम रहेगी आपकी। तो सेंट्रल लॉन्चेस द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज द इफेक्ट ऑफ द लिस्ट out the government's infrastructure assets to be sold over the next 4 year। तो नेक्स्ट 4 ईयर में गवर्नमेंट क्या करने वाला है, जो आप दिख रहे हैं आपको स्पीकर में दिख रहे हैं, जैसे रोड्स है, रेलवेज है, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन है, आपका नेशनल गैस पाइपलाइंस है, प्रोडक्ट पाइपलाइंस है, अदर टेलीकॉम, वेयर हाउसेस, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, स्टेडियम्स, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो आपका सोल्ड आउट करने वाला है नेक्स्ट 4 ईयर में। तो इसमें ओनरशिप नहीं देगा वो प्रोजेक्ट की बस, लेकिन राइट्स पूरे कंप्लीटली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो भी इससे इन सारे गवर्नमेंट एसेट्स को परचेस करेगा। क्लियर? ये 4 ईयर नेशनल, बस इतना सिंपली याद रखिए कि आपके नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको सोल्ड आउट करने की प्लानिंग है नेक्स्ट 4 ईयर में। क्लियर? तो इसमें प्रॉपर आपकी ओनरशिप नहीं दी जाएगी प्रोजेक्ट की, लेकिन जो भी उसके राइट्स है वो दे दिए जाएंगे। द 4 ईयर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विल अनलॉक वैल्यू द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। यहाँ आपकी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में आ रही है, सारे जो आपको एसेट्स दिख रहे हैं सारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। बाय द इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर ट्रांसफरिंग देम टू द राइट्स बट नॉट द ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट। तो ओनरशिप नहीं देंगे प्रोजेक्ट की, लेकिन राइट्स आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उसके लिए प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट अथॉरिटी को। ये और काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलेगा इसके लिए, लगभग ये आप पूरा टोटल ऐड करेंगे तो 6 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट है इस प्लानिंग। यहाँ पे दिखा है टोटल आपका टोटल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू है आपका जो 6 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं इसमें, मतलब ये एस्टिमेटेड है आपका। टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ब्राउन फील्ड्स पब्लिक सेक्टर एसेट बाय द टैपिंग
institutional and the long-term capital which can be thereafter be leveraged by the public investors। बहुत सिंपल सा कि जो भी यहाँ पे अनलॉक कर दी जाएंगी सारी वैल्यूज को और ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर को आप आपके ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस पर। टू enable infrastructure creation through the monetization whether the public and the private sector collaborate each existing at their core areas of the component so that delivery social economical growth। तो इससे बहुत सारी चीजें सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ में आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें बताने के लिए है लेकिन आप सिंपली मेन करिए, मैंने अपने याद रखिए, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग एक्सक्यूज देगी यहाँ पे, तो मैंने आप लोग याद रख सकते हैं 4 ईयर आपकी ये पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट चर्चेस को सोल्ड आउट किया जाएगा बस विदाउट ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन रिलीज द ड्राफ्ट ड्रोन रूल 2021 एज पर द अपडेट। देख सकते हैं एज पर द अपडेट ड्राफ्ट ड्रोन रूल 2021 ड्रोन्स विदाउट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विल नॉट अलाउ टू ऑपरेट। अब बिना किसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के ड्रोन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि ऑपरेट कर सकें, अनलेस एक्सेप्टेड, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड हो उसके एक्सेप्शन कर दीजिए। ड्रोन ऑपरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द ड्रोन ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें यहाँ पे, क्या है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इज द इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही ये सारी चीजों को देखेगी। दैट्स ऑफर अ सिक्योर एंड scalable platform to support drone technology framework such as NP-NT, no permission no takeoff, no permission no takeoff, provides flight permission digitally and the manage unmanned aircraft मतलब drones operated on the traffic in the efficient manner। ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर एक चैनल डेवलप की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सेंडर है, आपके यहाँ पे रिसीवर है और इनके एक प्रॉपर एक पाथ होगा क्लियर, वो आपका स्काई प्लेटफॉर्म के फॉर्म में सारी चीजें पता होंगी। तो ये सारी परमिशंस वगैरह आपकी लेनी पड़ेगी। नो परमिशन नो टेक ऑफ, क्लियर। स्काई प्लेटफॉर्म पे आपको परमिशंस लेनी पड़ेगी और आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जहाँ पे सेंडर यहाँ से भेजेगा और रिसीवर के पास सारी चीजें इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक प्रॉपर एक स्काई प्लेटफॉर्म मतलब एक प्रॉपर चैनल मतलब एक फिक्स्ड पाथ में ही सारी चीजें आपके मूव करेंगी। यहाँ पे ड्रोन रूल 2021 आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एप्लीकेबिलिटी बात करें तो एप्लीकेबल होगा ही हर एक चीज के लिए और एक्सेप्टेड रहेंगे आपके आर्म फोर्सेस। इशूइंग अथॉरिटी बारे में आपको मैंने बताया, सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, और आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मैंने आपको बताया ये रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आपकी इशूइंग अथॉरिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका ड्रोन प्रमोशनल काउंसलिंग, आपकी प्रमोशनल काउंसलिंग बनाई जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करने की बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटिंग अथॉरिटी आपकी बनाई जाएगी इसको लेके। नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग वर्क ऑन द अथॉरिटी परमिशन से इंक्लूजन सेंटर्स और बहुत सारी जो भी चीज़ें परमिशन और स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ों में वर्क करेंगे। ड्रोन कैरियर्स की बात करें तो ये आपके पैसेंजर, आपके कॉरिडोर्स और सिंपली जो भी आपके ड्रोन टैक्सीज वगैरह होंगे, पैसेंजर्स ड्रोन होंगे, ट्रांसपोर्ट को लेके एयर ट्रांसपोर्ट के लेके सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नो परमिशन नो टेक ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर एक परमिशन लेनी पड़ेगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म मैंने बताया आपको एक बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम बना दिया जाएगा आपका। एयर स्पेस मैप प्रॉपर एक एयर स्पेस इनिशिएटिव एयर स्पेस मैप विद द ग्रीन येलो एंड द रेड जोन्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आपके प्रॉपर आपके ये जोन्स बने होंगे, जिन जोन्स पे आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपका ड्रोन मूव करेगा। मिनिमम आपका ये आपका ह्यूमन इंटरफेयर होगा, minimum human interfere and the digital sky platform and most permission will be self generated। बहुत सारी परमिशन आपकी सेल्फ जनरेटेड होंगी। रेगुलेशन ऑफ द इंपोर्ट, तो आपका इंपोर्ट ऑफ द ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स टू बी रेगुलेटेड बाय DGFT, क्लियर। कवरेज बहुत सारी चीजों की कवर करेगा। चलिए तो आपके ड्रोन रूल्स थे, मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन दे दिया, पढ़ लीजिए, नए आए हुए आपके तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका DRDO डेवलप्स एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी टू सेव इंडियन एयरफोर्स जेट्स। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, उसको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आपका, ठीक है। तो चेफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से देखते वर्क करते हैं, जब आपके अगेंस्ट द रडार से उनको रडार से बचाने के लिए आपका चेफ टेक्नोलॉजी का यूज किया है और डेवलप किया है DRDO ने। एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय द DRDO टू सेफगार्ड फाइटर प्लेन्स को ही सेफगार्ड की तरह वर्क करेंगे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट द
हॉस्टाइल रडार थ्रेड्स, जो भी हॉस्टाइल रडार थ्रेड्स हैं उनसे बचाएगा आपको, ये बचाएगा ये एयरक्राफ्ट्स को। क्लियर। एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड द चेफ कैरियर्स 118 has been developed by the Defense Laboratory Jodhpur, a DRDO laboratory in the collaboration with the HEMRL. Clear? Indian Air Force has been started the process of induction of this technology after the completion of successful use trial. तो उसका यूज भी करने वाली है DRDO। सिंपली याद कर दिया, DRDO डेवलप्स द चेफ टेक्नोलॉजी टू सेव द इंडियन एयरफोर्स जेट। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, और एडिबल ऑयल में आपका पाम ऑयल भी काफ़ी मेनली इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत पे ये सब चीज़ों को जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाया जाए चीज़ों को लेकर इंडिया को। देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैड ऑन अगस्त 18 लुक सेवरल स्टेप टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी को बहुत कम करेगी गवर्नमेंट, और जो भी हो सकता है मैक्स टू मैक्स मैक्सिमाइज करेगी प्रोडक्शन को। एडिबल ऑयल्स जो भी है उनका प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा हो। इट हैज़ गिवन अप्रूवल टू लॉन्च अ न्यू मिशन ऑन ऑयल पाम टू बी नॉन एज द नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल पाम। क्लियर। एक नया अप्रूवल इसको लेके मिल चुका है मिनिस्ट्री। इट विल बी अ न्यू सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम विच हैज द स्पेशल फोकस ऑन द नेशनल आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड पे। क्लियर। तो बहुत एक सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम है जिसमें आपके पाम ऑयल को प्रमोट किया जा रहा है, फिर आपके एडिबल ऑयल्स को प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट इनका जो फोकस रहेगा आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन पर रहेगा और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर रहेगा। 11 सिंपल सा डाटा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 11,040 करोड़ रुपीज हैज बीन मेड फॉर दिस स्कीम। इतने आपके 11,040 करोड़ रुपए आपके ये दिए जाएंगे इस स्कीम के थ्रू, आउट ऑफ विच आप 8,844 crore rupees is to be shared over government of India, and the 2,196 crore rupees is shared by the state। इतना स्टेट का शेयर रहेगा और ये आपका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर। अंडर दिस स्कीम इट इज proposed to cover an additional area of 6.5 lakh hectare for the oil palms till the year of 2025 to 26, and thereby the reaching the target of 10 lakh hectares अल्टीमेटली। तो उनको अल्टीमेटली 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना है, जहाँ पे आपका ये प्रॉपरली एडिबल ऑयल और पाम ऑयल की यहाँ पे फार्मिंग कर सके इसलिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और पाम ऑयल। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन ऑन इंडिया 75 इंडिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आपके ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। इमिशंस नहीं निकलते हैं H2 में, तो आपका ये डेवलप की जा रही है आपकी हाइड्रोजन मिशन से, तो आपके एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा इसको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ वर्क करेंगे। The purpose of the National Hydrogen Mission was made in the budget 2021 to launch National Hydrogen Mission that would enable to generate of the hydrogen from the green power sources। ग्रीन पावर सोर्सेस है उनसे हाइड्रोजन को जनरेट किया जाएगा और उसको एज अ फ्यूल हम लोग यूज कर सके। द हाइड्रोजन इज एनर्जी कैरियर विच मीन्स इट हैज टू बी प्रोड्यूस और एक्सट्रैक्ट एंड द स्टोर्ड बिफोर दैट कैन बी यूज्ड। क्लियर। तो ये बहुत इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छा एनर्जी का कैरियर है हाइड्रोजन आपका। तो हाइड्रोजन फ्यूल इज जीरो एमिशन फ्यूल है। फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन एंड इट कैन बी यूज इन फ्यूल सेल्स और इंटरनल कंबशन इंजन्स, और इट आल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर द स्पेसक्राफ्ट प्रपोल्सन। तो क्लियर। तो स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनल कंबशंस के लिए, आइस इंजन्स के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें फ्यूल सेल्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा आपका ये ग्रीन सोर्स रहेगा, आपका ग्रीन एनर्जी का सोर्स रहेगा आपका। ये आपका रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन के थ्रू। चलिए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंजेस MOEFCC हैज नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल। आपके 2016 में आया था आपका अमेंडमेंट एक्ट, आपका प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट। अब दोबारा से इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में आपके जो रूल्स थे उनको अमेंड किया गया, चेंज किया गया। उसमें कुछ देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। These were rules prohibited significant single use plastic। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इसको प्रोहिबिट किया जाएगा 2021 के अमेंडमेंट रूल के थ्रू।
with low utility, जिनके बहुत कम यूटिलिटी एंड द हाई लिथरल पोटेंशियल बाई ईयर 2022 2022 तक आपका सिंगल यूज प्लास्टिक इसको बैन कर प्रोहिबिट किया जाएगा, बैन किया जाएगा, रोका जाएगा उनको, और जिनका मतलब लो यूटिलिटी एट द हाई लिथरल पोटेंशियल के लिए, क्लियर। अंडर इट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेंज ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विल बी बैंड। द परमिशन ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक वेंस करंटली वाज 50 माइक्रॉन, जो आपकी 50 माइक्रॉन्स तक की आपकी अभी परमिशन थी, कितने परमिशन तक आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं प्लास्टिक को जो सिंगल यूज में करने वाले, विल बी इंक्रीज बाय 75 माइक्रॉन्स, उसको इंक्रीज करके 75 माइक्रॉन्स कर दिया जाएगा फ्रॉम 30th of September 2021 and to 120 micron from the 31st December 2022, clear। the ban will be not apply for the commercial made of the composable plastic, जो आपके कंपोजेबल प्लास्टिक रहेगी उसमें आपका ये इस तरीके की बैन नहीं लगाए जाएंगे, क्लियर। तो याद रख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, ये आपका ओबीसी क्लासेस की जो लिस्ट में जो वही मॉडिफिकेशन है वो स्टेट के ऊपर आपके स्टेट को इसकी अथॉरिटी दे दी गई 122 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू। द लोकसभा ऑन अगस्त 10th passes the constitution 127th amendment bill 2021, और इस बिल में क्या हुआ, this will seek to clarify the some provision in the 120th constitutional amendment bill to restore the power of the state and the union territory to prepare their own list of the socially and educational backward classes, जो आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए जो भी लिस्ट प्रिपेयर करनी हो स्टेट अपने लेवल पे प्रिपेयर कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। द अमेंडमेंट अमेंड्स द आर्टिकल 342A clause 1 and clauses 1 and 2 and the bill introduce a new clause 342A और 3 specify authorities state to the maintain their state list, clear। तो 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में सिंपली स्पेसिफाई किया गया अथॉरिटीज जो आपकी स्टेट अथॉरिटीज हैं वो मेंटेन देयर लिस्ट, ओबीसी लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन। भारत सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन अब इस तरीके से होंगे आपका, अगर आपने भारत सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा लिया फिर आपको कहीं पे भी ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपको कहीं पे भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी अगर आप लोग ट्रांसफर भी करते हैं अपने व्हीकल को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैज इनॉग्रेटेड न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, ये लास्ट ईयर स्टार्ट होने वाला था, स्टार्ट हो चुका है आपका ये न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ द न्यू व्हीकल दैट इज भारत सीरीज BH सीरीज में देख रहे हैं आप वाई BH और ये आपके फॉरेस्ट है और एक्सएक्स। अब ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन रहेगा फर्स्ट 2 डिजिट में आपका, सेकंड रहेगा कोड ऑफ भारत सीरीज और थर्ड रहेगा आपका ये 450 से लेके 499 तक ये रैंडमाइज्ड नंबर रहेंगे आपके और ये अल्फाबेट्स रहेंगे AA से लेके आपके ZZ तक, क्लियर। The vehicle bearing the BS series marks will not have to require the assessment of the new registration mark and the owner of the vehicle shifts from the one state to other state। जब कोई भी आपका ओनर ऑफ द व्हीकल फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट आपका स्टेज में जा रहा है और फिर रजिस्ट्रेशन को आप शिफ्ट कर रहा है तो आपको कोई भी आपका नए रजिस्ट्रेशन मार्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए हो जाएगा भारत सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमलिंग लॉ पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटेबल रोड बना है आपका ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्ट एंड complete black tapped world highest motorable road at the Amling La Pass in the eastern Ladakh located in the altitude of the 19,300 feet। पहले कुछ 18,000 पे था, ये आपके 19,000 पे आ गया वर्ल्ड का, तो आपका ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटेबल रोड बन गया है, तो ये आपका याद रखिए उमरेली ला पास, बस इतना याद रख लिए। उजाला 2.0 स्कीम उजाला आपकी नई स्कीम आपकी उजाला 2 आपकी लॉन्च कर दी गई। द गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ द उजाला गैस कनेक्शन स्कीम फॉर द पुअर, जो भी गरीब लोग हैं आपके इंडिया में उनके लिए आपकी उजाला 2 स्कीम लॉन्च कर दी गई है, सेकंड फेज स्टार्ट कर दिएगा। फर्स्ट फेज की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था मई 2016 में और एम क्या था कि प्रोवाइड LPG कनेक्शंस टू द पुअर हाउस होल्ड्स, और की फीचर्स क्या थे टू डिपॉजिट free LPG connection is given in the eligible household with the financial asset of the rupees 1600, clear। तो 1600 के अकॉर्डिंग ये सारी LPG कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं पर कनेक्शन बाय द सेंटर। टारगेट क्या था, द स्कीम हैज गेन्ड द ट्रैक्शन विद द एम्ड बीइंग expected to include 80 million poor family from the earlier target of the 50 million families and the additional allocation of the 448
100 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये टारगेट्स आपको याद नहीं करने, तो ये आपको स्कीम के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं ये सब एग्जामिनेशन में, तो जो बहुत बेसिक से था मैंने यहाँ पे बता दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। अभी अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम में आपका सेकेंड फेज की बात करें, सेकेंड उज्ज्वला, अंडर उज्ज्वला सेकेंड फेज, आप इसमें डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे आपके, फर्स्ट रिफिल एंड द हॉट प्लेट फ्री ऑफ द कॉस्ट। बेनिफिशियरी को ये भी दिए जाएंगे, फर्स्ट रिफिल फ्री दिया जाएगा और हॉट प्लेट भी फ्री दिया जाएगा। द एनरोलमेंट प्रोसीजर विल बी नॉट रिक्वायर्ड राशन कार्ड, जो नॉर्मल प्रोसीजर उसमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेनिफिशियरी कैन सबमिट देयर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द फैमिली डिक्लेरेशन एंड द एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं और फैमिली डिक्लेरेशन दे सकते हैं। माइग्रेंट्स वर्कर्स थे, उनको प्रॉब्लम रहती थी, तो उसके लिए काफी ईजी हो जाएगा उनको, अपने उनके पास राशन कार्ड नहीं होते थे, एड्रेस प्रूफ नहीं रहता था, वो इस तरीके से अब एक जहाँ पे भी करंटली जिस कहीं पे भी रह रहे हैं वो एड्रेस प्रूफ के साथ एक फैमिली डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो उनको उज्ज्वला 2.0 के थ्रू स्कीम के जो आपका एलपीजी कनेक्शन मिलने हैं और वो मिल जाएंगे आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 इंदौर विच हैज बीन रैंक नंबर 1 इन द क्लीनेस्ट 4 टाइम्स, आपके लास्ट आपके 4 टाइम्स बराबर इंदौर आपका क्लीनेस्ट सिटी में आया है, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में आया इंदौर। द कंट्री हैज बीन डिक्लेयर द कंट्रीज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, आपका फर्स्ट वाटर प्लस सिटी में भी इसका नाम इनॉग्रेट किया गया आपको। इन द रिजल्ट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, को सोर्सेस है जहाँ से मैंने ये आपके नोट्स प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, टाइम कम है आपको इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन को लेके, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी स्टेज पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो आप टारगेट आइए इसके थ्रू पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।